हाय गाइस, हाउ आर यू? फाइन गाइस, आज हमारा विषय है दूसरों की पहचान करने के शानदार तरीके। आज हम जानेंगे कुछ तरीकों के बारे में। हम उन तरीकों को अपना करके दूसरों की आसानी के साथ में पहचान कर सकते हैं और हम दूसरों से होने वाले नुकसान से भी बच सकते हैं। तो गाइस, मैं शुरुआत करता हूँ। गाइस, हम दूसरों की पहचान कैसे करें? दूसरे वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ख़ास करके हमारे परिवार के बारे में तो हम जानते ही हैं, पर जो हमारे लिए अननोन हैं और वो हमारे मित्र बन जाते हैं, कैसे हम उनकी पहचान करें? उनके बारे में तो हम नहीं जानते। तो गाइस, आज मैं बातचीत करूँगा कुछ तरीकों के बारे में। इन तरीकों को अपना करके हम दूसरों की आसानी से पहचान निकाल सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं और फिर आसानी से उनसे बच भी सकते हैं। गाइस, मैं पहले तरीके के बारे में बातचीत करता हूँ। पहला तरीका सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम इस तरीके को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हम दूसरों की आसानी के साथ में पहचान कर सकते हैं और उनसे होने वाले नुकसान से अपने आप को बचा सकते हैं। गाइस, पहला तरीका ये है कि हम दूसरों के साथ में जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखें कि वो अपने माता पिता के साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। गाइस, यदि वो अपने माता पिता के साथ में उचित व्यवहार कर रहे हैं, जैसा कि हम अपने माता पिता के साथ में बर्ताव करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, यदि वो वैसा ही बर्ताव करते हैं और उससे अच्छा बर्ताव करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए, वो मित्र हमारे लिए फ़ायदेमंद है, अर्थात वो हमारे हितैषी हैं। वो हमारा नुकसान नहीं करेंगे। यदि वो बुरा बर्ताव करते हैं अपने माता पिता के साथ में तो वो हमारा फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, वो हमारे अपने फ़ायदे के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं और वो हमारा कभी भी आने वाले समय में किसी भी हद तक के नुकसान कर सकते हैं। गाइस, हमें ऐसे मित्रों से, हमें ऐसे व्यक्तियों से बच कर के रहना है। ये महत्वपूर्ण तरीका है। ये तरीका कारगर होता है। जो अपने माँ बाप के साथ में सही व्यवहार नहीं करता, निश्चित रूप से वो किसी का भी हितैषी नहीं होता। तो हम आसानी से उनकी पहचान कर सकते हैं, ख़ास करके अपने मित्रों की, जो समय आने पर हमें धोखा भी दे देते हैं। इसी कारण से गाइस, हमें जो है समय रहते हुए उनकी पहचान कर लेनी है और आने वाले ख़तरे से अपने आप को बचा लेना है। गाइस, मैं अपने दूसरे तरीके के बारे में बातचीत करूं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका गाइस ये है कि आप के साथ में जो जुड़े हुए हैं, आपके मित्र हैं, वो आप देखें कि वो अपने जो उनसे छोटे लोग हैं या फिर वो अपने कलीग के साथ में, अपने छोटों के साथ में कैसा बर्ताव करते हैं। आप इस बात को देख कर के भी आसानी से उनकी पहचान कर सकते हैं। यदि वो अपने छोटों के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करते, बुरा बर्ताव करते हैं, अपने कलीग के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए गलत हैं, अर्थात वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। और आने वाले समय में यदि फ़िलहाल आप उनकी बराबरी के हो, आप आने वाले समय में उनसे छोटे हो जाओगे तो निश्चित रूप से आपको वो धोखा दे देंगे। वो आपका किसी भी हद तक के नुकसान कर सकते हैं। तो गाइस, हम इस तरीके से भी आसानी से दूसरे की पहचान कर सकते हैं। ये दूसरा कोई भी हो सकता है, हमारा मित्र हो या हमारा कोई जानने वाला हो, कोई भी हो। यदि हम उसके साथ में जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से फ़ायदे के लिए और नुकसान इसमें दोनों ही होता है। हमारा
फ़ायदा हो नुकसान हो, वो इस बात पर तय करता है कि वो अपने माँ बाप के साथ में कैसा व्यवहार करता है, वो अपने छोटे लोगों के साथ में कैसा बर्ताव करता है, अपने नौकरों के साथ में कैसा बर्ताव करता है, और ज़्यादा अन्य अन्य भिखारियों का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मांगने वालों के साथ में कैसा बर्ताव करता है। तो निश्चित रूप से आप जान जाएंगे उसकी पहचान और उससे अपने आप को बचा लेंगे। गाइस, हम अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ा लेते हैं, अपने जानने वालों को बढ़ा लेते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि वो हमारे आने वाले समय में हमारे हितैषी हैं भी या नहीं, या वो हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं और वक्त आने पर वो हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। और वो ऐसे समय पर धोखा देते हैं कि उस समय हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, एकदम ख़त्म होने वाले होते हैं, तो वो उस समय हमें धोखा देते हैं और हमें छोड़ कर के चले जाते हैं, पूरा भरपूर हमारा फ़ायदा उठाते हैं। तो गाइस, हम इन तरीक़ों से आसानी से उनसे बच सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। बस शर्त यही है कि हमें इन तरीक़ों पर अमल करना है। कोई भी एक तरीक़ा ले लीजिए तो निश्चित रूप से आपको हमें फ़ायदा होगा। हम आसानी से दूसरों की पहचान कर सकते हैं जो हमारे साथ किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं। गाइस, मैं तीसरे तरीके के बारे में बातचीत करूं तो तीसरा तरीका क्या है गाइस? तीसरा तरीका यही है कि हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं या कोई अन्य जानने पहचानने वाले जुड़े हुए हैं। हम कोई गलती करें या हम कोई सही काम करें, गलती यदि हमने कोई गलती की और यदि वो उस गलती को सही ठहराते हैं, यदि यदि हमने कोई सही काम किया उसको वो गलत ठहराते हैं, तो ये समझ लीजिए आप का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको वो कभी भी आने वाले समय में किसी भी हद तक के नुकसान पहुंचा सकते हैं, कभी भी आपको वो चोट पहुंचा सकते हैं। आपकी गलतियों पर वो रोकेंगे नहीं आपको, और आप सही काम कर रहे हैं उस पर वो एकदम रोक लेंगे। तो ये निश्चित रूप से आपका फ़ायदा उठाने वाला काम है। आपको वो सही राह नहीं देंगे, आपको अपनी राह से भटका देंगे। बल्कि आप जो सही काम करने वाले होते हैं उसमें बाधा बनने वाले, सबसे बड़ी बाधा बनने वाले वही मित्र होते हैं, वही जानने वाले होते हैं जो कभी भी आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। अपने फ़ायदे के लिए वो किसी भी हद तक के जा सकते हैं। तो गाइस, ऐसा हालात, ऐसी स्थितियाँ हम आस पड़ोस में अपने साथ में हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो भी जाती हैं। हमारे कोई घर वाले हों या कोई जानने वाले हों, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ये तो माहौल वातावरण में हज़ारों लाखों ऐसे एग्ज़ाम्पल मिलते हैं कि सच्चा मित्र, सच्चा जानने वाला बहुत कम मिलता है। झूठे मिल जाते हैं और जब बुरा समय हो जाता है तो वो छोड़ कर चले जाते हैं और अच्छे समय में वो हमारा पूरा भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। ऐसी तो कहानियाँ, किस्से बहुत हैं और सच्चाइयाँ काफ़ी पॉपुलर हैं ऐसी तो गाइज़, हमें इन 3 तरीक़ों के माध्यम से जो मैंने आपको बताए, कोई भी एक तरीका हम अपना लें तो निश्चित रूप से हमें इन हालात, इन परिस्थितियों से हम बच जाएंगे जो आने वाले समय में हमारे साथ हो सकते हैं। हमें तो अपने आप को केवल ये जज करना है कि हमें, यदि हम अपना कोई फ्रेंड सर्कल बनाएं या फिर कोई जानने वाले बनाएं तो उसकी पहले पूरी तरह जांच परख कर लें। यदि वो हमारी तरह का है, अर्थात वो सही है, वो अपने माता पिता के साथ में व्यवहार कर रहा है, हमारी गलतियों पर हमें रोक रहा है, हमारी अच्छाइयों को हम सही काम कर रहे हैं उसको बढ़ावा दे रहा है, अपने छोटों के साथ में सही व्यवहार कर रहा है, यदि वो इन तीनों चीज़ों में सही पाया जाता है तो निश्चित रूप से वो हमारा हितैषी होगा, अर्थात वो हमें सही राह पर ले जाएगा, हमें वो सही मार्गदर्शन देगा, वो हमारा कभी भी फ़ायदा नहीं उठाएगा। तो ये चीज़ें देखनी अनिवार्य होती है दोस्तों। गाइस, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन चीज़ों पर, इन बातों पर अमल करने की कोशिश करनी है ताकि हम आने वाले ख़तरे से बच जाएं, ताकि हम जो प्रेजेंट में यदि हमारी साथ में कोई फ्रेंड सर्कल है या कोई जानने वाला है तो इन इन तरीक़ों के माध्यम से हम उसकी पहचान कर सकते हैं और हम बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो गाइज़, हमें अपनाने चाहिए ये तरीके। कोई भी एक तरीका अपना लेते हैं तो ये तीनों तरीके आपस में जुड़े हुए ही हैं, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। यदि हम समय रहते ही चीज़ अपना लेते हैं तो समय रहते हम आने वाले ख़तरे से बच जाएंगे, एक बहुत बड़े ख़तरे से बच जाएंगे।
अपना फ़ायदा उठाने वाले लोगों को हम एक बहुत बड़ा तमाचा मारेंगे, उन्हें ख़त्म कर देंगे। अर्थात उनकी जो हमारे साथ में रिलेशंस हैं, हमारे साथ जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको हम ख़त्म कर देंगे और हम एक अच्छा फ्रेंड सर्कल, अच्छे जानने वाले बनाएंगे ताकि वो हमारा फ़ायदा ना उठा सकें, जिसमें उनका भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो, अर्थात सभी का फ़ायदा हो उसमें। ऐसे फ्रेंड सर्कल, ऐसे हम जानने वाले बनाएंगे। तो गाइज़, अंत में मैं आपसे कुछ शब्द कहूँगा। गाइज़, शब्द यही है कि हम इन 3 तरीक़ों को अपनाएं, इन पर अमल करने की कोशिश करें। ये 3 तरीके लगभग सभी को पता होते हैं, पर इन पर अमल करने की कोशिश बहुत कम करते हैं। हम बच सकते हैं, ख़ास करके हमारे जो नियर होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, जानने वाले होते हैं, वही हमें ज़्यादातर धोखा देते हैं। तो हम ऐसे धोखों से बच सकते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो गाइज़, मैं अंत में अपने शब्दों को ख़त्म करते हुए आपसे विदा चाहूँगा फ्रेंड्स। धन्यवाद एंड बाय बाय।